लेकिन हम हिंदू मुस्लिम, हम चतुर हैं, चालाक हैं, एक है। हम बात को समझ रहे हैं कि ये कहाँ से लोग इस तरह के गंदा बात करते हैं। ये एनडीए के चाल, एनडीए के लोग। साधु यादव जी, जो कि देखा जाए तो राबड़ी जी के भाई हैं, उन्होंने जो बयान दिया है कि मुसलमान गद्दार हैं। तो मैं आपसे डॉक्टर साहब, दिन पर आप कह रहे हैं, वो एक अच्छे इंसान थे मेरे नजरों में। राष्ट्रीय जनता दल का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन जो कि प्रखंड स्तरीय है, सिवान सदर प्रखंड के प्रांगण में देख सकते हैं। आज राष्ट्रीय जनता दल महंगाई, बेरोजगारी, बदहाल शिक्षा व ध्वस्त कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार आदि के बैनर तले आज यहाँ पे धारणा पर बैठी हुई है, जहाँ पे आप देख सकते हैं पूर्व बिहार विधानसभा के अध्यक्ष श्री अवध बिहारी चौधरी जी मौजूद है, साथ ही तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद है। देखिए, पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा प्रखंड स्तरीय आज धारणा प्रदर्शन किया जा रहा है। आज इस देश में एनडीए की सरकार है और करीब करीब हम समझते हैं कि सभी राज्यों में षड्यंत्र और धोखा के तहत बीजेपी अपने सत्ता अख्तियार करने का काम किया है। सत्ता तो हो गई, कुर्सी भी मिल गई, लेकिन देश में अमन चैन, आपसी भाईचारे, बेरोजगारी, महंगाई, भेदभाव और जो इस देश के दूसरा भगवान है जिसको हम किसान कहते हैं, उनकी समस्या, छात्रों की बेरोजगारी, नौजवानों की बेरोजगारी, रिश्वतखोरी, घूसखोरी, महंगाई और सरकार के द्वारा किए जा रहे भेदभाव। कोई आदमी जो उनके विचारधारा, उनके पार्टी के हो, वो नाजायज भी करेगा तो वो जायज है। और जो संविधान के तहत जिनको जो सुविधा मिली है, वह सुविधा के तहत वो रह रहे हैं, तो जबरदस्ती भेदभाव करके उन लोगों के सुविधा छीनने का काम यह वर्तमान बिहार की सरकार, केंद्र के सरकार के इशारे पर ये तमाम काम बिहार की सरकार कर रही है। आप देख रहे हैं, इस देश के नहीं दुनिया के, जैसे नेल्सन मंडेला थे, उसी तरह का नेता इस देश में लालू प्रसाद यादव है। लालू प्रसाद यादव से बढ़ करके समाजवादी नेता मेरे नजरों में न पहले कोई हुआ और न आज है, न भविष्य में हम लोग कल्पना करते हैं। वैसे नेता के जो नियम के मुताबिक मिले हुए सुविधा है, चाहे सुरक्षा की बात हो, चाहे रहने की आवास की बात हो, उसको छीनने का काम, और पूरे राबड़ी देवी को भी, जो नेता प्रतिपक्ष है, महिला की बात करते हैं लोग। जो 90 में समाजवादी राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनी, तो महिला को भी राज्यों में, दिल्ली में, पार्लियामेंट, असेंबली में, सरकार में जगह मिलना चाहिए। तब बिहार में पहली मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी को राष्ट्रीय जनता दल ने बनाने का काम किया। उनको भी तंग और तबाह किया जाता है। नेता अपोजिशन है, एमएलसी है, मुख्यमंत्री रही है। लालू जी को मैंने कहा अभी तो आपसे मैं कहना चाहता हूँ, यह सरकार इस तरह के भेदभाव के साथ काम कर रही है। खास वर्ग के लोगों को चुन चुन करके जो सरकार के गलत नीतियों को जनता में बतलाने का काम करते, उनको तंग तबाह किया जा रहा है। मुखिया प्रतिनिधि विनय चौहान ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि एक साजिश के तहत खान सर को और यादव को लड़ाया जा रहा है। अभी सुभाष यादव जी, साधु यादव जी, जो कि देखा जाए तो राबड़ी जी के भाई हैं, उन्होंने जो बयान दिया है कि मुसलमान गद्दार हैं,
तो मैं आपसे और सर और अभी जिस तरीके से जो एक तरह से घटनाएं चल रही थी, जिसमें एनकाउंटर भी हो रहा था, हाँ हाँ तो क्या लग रहा है कि सच में ये चीजें सही हैं? और एक साधु बात यादव के मैं बयान को क्या कहते हैं आप? एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जिसकी जितनी भावना उसके उसके साथ। हम लोग न गलत बोले हैं न गलत बोल सकते हैं, ना बिना आधार के बिना सबूत के किसी को लांछित और किसी को प्रताड़ित करने का काम हमने किया नहीं। मैं अपना बात बोल रहा हूँ, जी। इसीलिए मैंने कहा कि आपकी जो भावना हो, आपके नज़रों में कोई आदमी जिस तरह से दिखलाई देता हो आप देखते रहिए, लेकिन मेरे नज़रों में जहाँ आप बात बोल रहे हैं, जिस व्यक्ति के बारे में, वह व्यक्ति हम लोगों के साथी, राष्ट्रीय जनता दल के कदावर नेता, पार्लियामेंट के द्वारा दिए गए सर्टिफिकेट विकास पुरुष, विधानसभा के सदस्य रहे और काफ़ी सद्भावना में काम करने वाले थे मेरे नज़रों में। डॉक्टर साहब दिन पर आप कह रहे हैं, वो एक अच्छे इंसान थे मेरे नज़रों में, और मेरे नज़रों में वो हमेशा रहेंगे। हम उनको याद करते हैं। अब आपको अवध बिहारी चौधरी जैसा नज़र आवे, मेरे नज़रों में अवध बिहारी चौधरी और मेरे विचार है कि अवध बिहारी चौधरी अच्छे तरीके से अपने बातों को, अपने ज़िंदगी को समाज में बिताने का काम करते हैं। इसलिए भिन्न भिन्न तरह के जो साजिश एनडीए के द्वारा हो रहा है, राष्ट्रीय जनता दल को बदनाम करने के लिए, राष्ट्रीय जनता दल को कमज़ोर करने के लिए, लेकिन हमारे नेता राष्ट्रीय जनता दल उसी का हिस्सा है क्या साधु यादव? अब वो ना, मैंने कहा, उन्होंने कहा कि गद्दार है वो बाबू मुसलमान। सुनिए, एक लाइन में मैंने कह दिया कि अनर्गल बात ना मैं बोलता हूँ, अनर्गल बात बोलने वाले के साथ में देता हूँ। मैंने कहा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम चारों आपस में भाई हैं, और किसी एक के मेहनत से नहीं देश आज़ाद हुआ है, सबके मेहनत से हुआ है, और संविधान में सबको अधिकार मिला हुआ है। हम सब इंसान हैं, मानव हैं। अब बिहार को, देश को बनाने के लिए हमारी जिम्मेदारी है। तोड़ने वाले तोड़ने की कोशिश करेंगे, भरम फैलाने के काम करेंगे, लेकिन हम हिंदू मुस्लिम, हम चतुर हैं, चालाक हैं, एक हैं। हम बात को समझ रहे हैं कि ये कहाँ से लोग इस तरह के गंदा बात करते हैं। ये एनडीए के चाल, एनडीए के लोग जो इस तरह के बेरोजगारी, बेकारी, भ्रष्टाचार है, ध्यान को बांटने के लिए उस मुद्दे पर लोग नहीं सोचे।